शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को यादगार बनाने के लिए कज़ाफी स्टेडियम की आराइश का अमल जारी है। हमारे रिपोर्टर हामिद खान इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। दुनिया क्रिकेट का मेगा इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 8 मार्च तक पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है। इस बार भी 8 दुनिया की बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इनको 2 ग्रुप में तकसीम किया गया। हम एक ग्रुप ए में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है और न्यूजीलैंड है। जब तक ग्रुप बी की बात करें तो हम देखते हैं कि वहां पे हम साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और अफगानिस्तान जैसी टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस इवेंट को यादगार और खूबसूरत बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों बड़े स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी और कराची की तज़ीनो राइश का काम जारी और सारी है। इस सिलसिले में मैं चूंकि लाहौर में मौजूद हूं तो आपको लाहौर के बारे में बताता चलूं कि कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की तामीर और नौ तज़ीनो आराइश पे 7 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद जहां पे शायकीन क्रिकेट के बैठने की जो तादाद है वो तकरीबन 19,000 के करीब जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इससे पहले 22,000 के करीब जो है शायकीन क्रिकेट यहाँ पे बैठते थे। अब एक अंदाजे के मुताबिक जो है कि शायकीन क्रिकेट 39,000 जो है उनके बैठने की गुंजाइश होगी। ये स्टेडियम को अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो तज़ीनो राइश का काम जो है तकरीबन मुकम्मल होने का है। मोहसिन नकवी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम 25 जनवरी तक इसकी तज़ीनो राइश मुकम्मल करके इवेंट के लिए जो है ना इसको तैयार कर लेंगे। इस सिलसिले में जो काम है वो आप देख रहे हैं तज़ीनो राइश का वो बड़ी तेजी से जारी है। इस इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए शायकीन क्रिकेट और पीसीबी जो है वो बड़ी शिद्दत से मुंतजर है कि जल्द ये इवेंट पाकिस्तान में हो और हम दुनिया की 8 बेहतरीन टीमों को मद्दे मुकाबिल देखें। जी। फैसलाबाद में मजदूरों के हक में पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से चेयरमैन बाबा लतीफ अंसारी की जानिब से रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं बाबा लतीफ अंसारी ने मेट्रो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या मुतालबा किया। आज दुनिया भर में जो एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, अदम मसाफत बराबरी के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं और आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक जो है स्विट्जरलैंड में इकट्ठे हो चुके हैं। आज पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद के मजदूर भी इसलिए सरापा एहतजाज है कि मजदूरों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक नहीं मिल रहे। ना इनको कम अज कम उजरत 37,000 रुपये दी जा रही है, ना सोशल सिक्योरिटी कार्ड दी जा रही है। आए दिन मजदूर हेल्थ एंड सेफ्टी की ना होने की वजह से अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। आज जंग रोड अड्डा सदार पे मजदूरों ने एहतजाज किया है और पूरी दुनिया के मेहनत कशों के साथ, किसानों के साथ, तुलबा के साथ और माहौलियाती तब्दीली जो कि आए दिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से नुकसान हो जा रहे हैं। आज हमने रेड लाइन क्रॉस की। हम चाहते हैं कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और जो अमीर ममालिक हैं गरीब ममालिक के मजदूरों का, गरीबों का और किसानों का भी ख्याल रखें। खानेवाल में तालीम और सेहत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीम और सेहत के जो मसाइल थे इसमें गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सेहत और तालीम के हवाले से कौन कौन से मसाइल के सामने है तो मिस्टर मौजूदा नदीम अहमद साहब इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा तालीम और सेहत में कौन से मसाइल का सामने पाकिस्तान भर में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा आज यूथ फ्रंट पाकिस्तान ने CPDI के ताउन से आज जो 2.5 लाख का एहतमाम किया गया और जो अवामी राय सामने आई है उसमें यही है कि हेल्थ और एजुकेशन के बजट में इजाफा किया जाए, क्योंकि रकम कम होने के वजह से जो है ना जी बच्चों में दाखिले कम हो रहे हैं स्कूलों के अंदर और अस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं मिलती जी। लिहाजा जो है ना जी तमाम कम्युनिटी ने आगाही ये दी है कि जनाब इसमें इजाफा किया जाए। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि इजाफा किया जाए तो बात करते हैं मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूदा जी। मैडम बताइएगा आप क्या करेंगे इस बारे में? किसी भी माशरे की तरक्की में सबसे अहम चीज है कि वहाँ पर शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलतें हासिल हों, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये 2 सेक्टर उस लेवल पर प्रायोरिटी नहीं है हुकूमत की जो होनी चाहिए। ICPDI के तहत इस जो मीटिंग का इनाकाद किया गया है और उसमें हुकूमत पर इस बात पर जोर दिया गया है कि आबादी के तनासुब से सूबों की ज़रूरियात के मुताबिक बजट में इजाफा किया जाए। और इरम की बात सुनने का ये कहना था कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि तालीम और सेहत में जो इजाफा किया जाए।
अब बात करेंगे मराकेश कश्ती हादसे के हवाले से और आपको बताएंगे गुजरात मराकेश कश्ती हादसे की सबसे पहली खबर बताने वाला कैसर अब्बास मंजर आम पर आ गया है। लवाहिकीन ने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू की है। अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदा राना नजीर। जी राना नजीर, आगाह कीजिएगा। बड़ी अहम अपडेट है जी, और मैं इस वक्त जोड़ा कलाना के एक गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ कैसर अब्बास साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस तमाम मामलात जितने भी बच्चे उधर कश्ती हादसा का शिकार हुए, उनके तमाम देहाती इलाकों में जितने भी उनके लवाहिकीन थे उनको भी इतला की, बल्कि हुकूमती अदारे थे उनको भी इन्होंने बताया। ये बहुत बड़ी बात है जी। कैसर अब्बास साहब, आपको कैसे पता चला इस हादसे का, इसकी हमें ज़रा थोड़ी सी तफसील बताएँ। जी, ये मुझे मेरा ख्याल है 15 दिसंबर की सुबह बजरिया फ़ोन इतला मिली थी कि इस तरह हादसा पेश आ गया और हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी, यानी मेरा ख्याल है उस वक्त 20 की इतला थी कि वो उनकी वफ़ात हो चुकी है। और जैसे ही मुझे पता चला फिर मैंने इन्फॉर्म किया फ़ॉरेन ऑफिस को, पहले कॉल की, फिर उन्होंने कहा जी हमें ऑफिशियली कोई मेल करें। मैंने ईमेल की, फिर मेरा रब्ता रबात एम्बेसी में हुआ। रबात एम्बेसी में राबिया कसूरी साहिबा से बात हुई और उन्होंने फिर असिस्टेंट नुमान अली को सारा जितना भी ऑफिशियली बताया। जब ऑफिशियली बताया तो फिर उन्होंने सारे प्रोसेस का आगाज़ किया। हालात क्या बताऊं कि जो भी आते हैं हम यही बताते हैं कि सबसे पहले कि पूरे इस इलाके में कुरम मचा हुआ है। हर बंदे की आंख में आंसू ही आंसू हैं। इस किस्म का हादसा है, वो दुनिया को पता चल गया तो पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको इस चीज़ का इल्म नहीं। इसका कोई हाल नहीं है। हमने ज़र भी दिया, जानें भी ज़ाया हुई, इसका कोई उस सामने हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत की तरफ से कोई इसकी प्रोग्रेस हमें मिले, ना ही कोई हल है। हाल तो हुकूमत ने कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो बेबस हैं। हाजी साहब, जिस बंदे को आपने पैसे दिए थे, जो शरीफ है, चीफ मिनिस्टर हमारी मरियम है, हम लोग इनके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की जो डेड बॉडी हैं वो हमारे तक पहुंचा दी जाएं। अभी हमारे से तो नुकसान हो गया क्योंकि हम लोग तो देहाती गरीब आदमी हैं। 3 बच्चे हैं आपके, तीनों का मेहर बिलादरी से तल्लुक है, क्या नाम है उनके? 3 ही जी हमारे अपने बेटे हैं। एक का नाम रज़वान है, वो मेरे भाई का बेटा है। दूसरा कुसनैन हैदर है, वो मेरी बहन का बेटा है। दूसरा एक शहजाद अच्छा है, और उसका भी वो हमारा भाई लगता है। साहब जिन्होंने तफसील बताई और कहा कि इस वक्त 10 बच्चे जो हैं उनकी पोस्टमार्टम उधर हो चुका है और वो हुकूमत पाकिस्तान से यही कह रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी। पाकपतन के नवाही गांव 46 ईवी में जमींदार ने खातून पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। डीपीओ पाकपतन का जावेद इकबाल ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ट्रैक्टर से खातून को रोनने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में खातून को ट्रैक्टर के नीचे रोनते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। खानेवाल में 2 नामालूम नौसरबाज किसान कार्ड चोरी करके फरार हो गए। एफआईआर के मतन के मुताबिक सादा लोह काश्तकार को बातों में उलझाकर मुल्जिमान किसान कार्ड तब्दील करके 9 तो 11 हो गए। आपको बताते चलें, नौसरबाज मुल्जिमान ने किसान कार्ड से कर्ज की रकम 60,000 रुपए भी निकलवा ली। खानेवाल में नौसरबाज किसान कार्ड लेकर उड़े। मुतासिरा काश्तकार के मुताबिक, मुझे मैसेज के जरिए पता चला है कि किसी ने मेरे किसान कार्ड से कर्ज की रकम निकाली है। थाना सिटी पुलिस ने किसान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। नौशहरो फेरोज अल्लाहवाला मेन चौक से सिविल अस्पताल जाने वाले मेन रोड पर रक्षा माफिया की जानिब से मेन सड़कों पर रक्षा स्टैंड बनाया गया है, जिसके बाइस सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। आपको बताते चलें, सिविल अस्पताल जाने वाले मेन सड़क से गाड़ी में जाना तो दूर की बात, मगर अब पैदल गुजरना भी मुश्किल होता जा रहा है। पार्किंग ना होने से खरीदारों की गाड़ियां भी सड़क पर खड़ी रहती हैं, जबकि दुकानदारों समेत रक्षा वालों और रेडी वालों की वजह से तजावुजात भी बढ़ चुकी हैं। हैवी गाड़ियां बाजार में दाखिल होने पर तो आमदोरफ्त बुरी तरीके से मुतासिर होती है।
डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की सदारत डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। आपको बताते चलें, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इरफान नईम, ड्रग कंट्रोल आसिफ फारूक एवान, ड्रग इंस्पेक्टर शकरगढ़ असद गुलजार, बोर्ड मेंबर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस और डॉक्टर अम्मार सरवर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में जिले भर में जाली अद्वियात और बगैर लाइसेंस के कारोबार करने वाले मुर्तकिब 9 केसेस को सुना, जिस पर 2 केस को अदालती कार्रवाई के लिए भी भेज दिया गया, जबकि 2 केसेस में मुताल्लिका इंस्पेक्टर को केस की दोबारा जांच पड़ताल के लिए भी भेजा गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा है कि अतायत का खात्मा इनकी अव्वलीन तरजीह है। आरिफवाला के नवाही इलाके मोहम्मद नगर सीट फॉर्म में ऑल पंजाब किसान इत्तेहाद कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे भर से मज़ारीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। महर गुलाम अब्बास, सदर अंजुमन मज़ारीन ने शुरा से खिताब में कहा है कि हमारे आबाओ अजदाद ने मेहनत करके इन ज़मीनों को आबाद करके काश्तकारी के काबिल बनाया है। अब हुकूमत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके हमें ज़राई रकबे से बेदखल करना चाहती है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि दखली के बजाय मज़ारीन की फलाह के लिए कोई बेहतर इक़दाम उठाए। फतेहपुर MM रोड की तामीर में ताख़ीर और वन वे ना करने पर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं फतेहपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये MM रोड फतेहपुर है, कराची से खैबर को मिलाने वाली अहम शाहरा है और गुज़श्ता 4 साल से इस रोड की तामीर का काम जो है वो मुकम्मल ना हो सका। आज जमात इस्लामी के रहनुमाओं की तरफ से, जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं उनकी तरफ से MM रोड को बंद कर दिया गया है और इस वक्त MM रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और यहाँ पर जमात इस्लामी की तरफ से, अहले चकूक की तरफ से, फतेहपुर की शहरियों की तरफ से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। जी देखें, आज जमात इस्लामी के रहनुमाओं की तरफ से, जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है इसका क्या मकसद है। सर, आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? एहतजाजी मुजाहरे का मकसद यही है कि पिछले 2 साल से यहाँ सड़क नहीं है, ठीक है, ये मेन रोड है, MM रोड है, यहाँ से खड्डे बने हुए हैं, लोग सफ़र नहीं कर सकते, तो रात को यहाँ चोरी और डकैतियाँ होती हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस सड़क की तामीर की जाए। हम उस वक्त तक यहाँ धरना दिए बैठेंगे जब तक हमारे साथ कोई जिम्मेदार, चाहे वो NHA के हो, चाहे वो मकामी डिस्ट्रिक्ट के लोग हों, जब तक वो आके यहाँ वादा नहीं करते, इंशाअल्लाह ये अवाम सरापा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर यह काम शुरू किया जाए। कहना यही था कि एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड की तामीर का काम जो है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। मोहम्मद असलम ने मेट्रो वन न्यूज़ फतेहपुर। एंटी नारकोटिक्स पंजाब ने मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने के लिए एक और मुफाहमतनामे पर दस्तखत कर दिया। आपको बताते चले, ये मुआहदा ANF हेडक्वार्टर में नए कायम करदा फ्यूजन सेंटर के जरिए डेटा मुंतकिली, बाहिमी ऑपरेशनल ताउन और मंशियात के रुझानात के बरवक्त तज्जिए पर तवज्जो मरकूज करता है। ये इकदाम वफाकी हुकूमत की इंटर एजेंसी टास्क फोर्स IETF के फ्रेमवर्क के तहत वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर मंशियात से निमटने के लिए इदारों की कोशिशों को तक़वियत देता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। जिला राजनपुर के मुख्तलिफ शहरों में फूड अथॉरिटी की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसील जानते हैं आमिर की इस रिपोर्ट में। जामपुर में ममनुआ अशिया का मकरू धंधा करने वाला माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार पर। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम की मोहम्मदपुर और जामपुर करियाना स्टोर और ड्रिंक कॉर्नर पर छापे। 1472 साशे ममनुआ गुटखा बरामद, मौका पर तल्फ कर दिया गया। 30,000 रुपया जुर्माना भी आयद। दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था, सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें।
वाज़ेह रहे कि फूड अथॉरिटी राजनपुर ने मिलावट माफिया और दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ भी बेशुमार कार्रवाइयां की। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी ऑफिसर अब्दुल गफूर खान ने मेट्रो वन न्यूज को बताया कि जी पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2024 में 15,000 के करीब इंस्पेक्शंस की हैं और इसी तरीके से 1,41,00,000 का पंजाब फूड अथॉरिटी ने फ़ाइन इम्पोज किया है, जो कि 2023 के मुकाबले में 100% ज़्यादा है जी। इसी तरीके से दूध में मिलावट पाई जाने की वजह से एक FIR करवाई गई है और इसी तरह से मुख्तलिफ गुटखा बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने सख्त एक्शन लिया और 2 FIRs उन पर करवाई गई हैं। इस्लाम में मिलावट करने वाले को नापसंदीदा और कभी फेल करार दिया गया है। मिलावट करने वालों के लिए बड़ी सख्त वईदें वारिद हुई हैं। अशिया खुर्दनोश में मिलावट एक कभी मुआशरती बुराई होने के अलावा मजहबी एतबार से भी इंतहाई नापसंदीदा फेल है और दुनियावी कवानीन के लिहाज से भी संगीन और काबिल सजा जुर्म है। एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। नौल प्लाट प्रेस क्लब उकाड़ा के इलेक्शन का इनेकाद किया गया। चौधरी इमरान अफजल चेयरमैन, मुमताज हुसैन सदर और चौधरी तारिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। आपको बताते चलें, बोर्ड के नताइज के मुताबिक 2025 के लिए चेयरमैन चौधरी इमरान फजल, सदर मुमताज हुसैन, सीनियर नायब सदर मलिक अकबर, शाहिद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, थाना सदर वाह के इलाके में सुबह सवेरे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक डाकू हलाक हुआ। फायरिंग करते हुए डाकू फरार हो गए। मुलजिम की शनाख्त बिलाल उर्फ मसल खान के नाम से हुई। हलाक मुलजिम बिलाल थाना सदर वाह के कत्ल के मुकदमे में इश्तेहारी था। मुलजिम डकैती, मंशियात, इक़दाम कत्ल और संगीन नौयत के मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारियां का दौरा किया और वहां फराम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। आपको बताते चलें, दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, लेबर रूम और OPD का तफसीली मुआयना किया और मरीजों से मुलाकात करके उनके मसाइल और सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई जलीलुर रहमान खान ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 साल से बंद गली को शहरियों की आमदरफ्त के लिए खुलवा दिया। मजीद जानते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदे हुजैफा की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई जलीलुर रहमान खान रेंद ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 साल से बंद गली को शहरियों की आमदोरफ्त के लिए खुलवा दिया। आवाम के गुजरने में आसानी के लिए मेन बाजार चौक में कायम रेडियों और थड़ों को भी हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान चीफ ऑफिसर खालिद और पुलिस की भारी नफरी उनके हमरा मौजूद थी। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, आज मैं मौजूद हूँ मोहल्ला मुसाफिर शाह, वार्ड नंबर 8, जतोई शहर में। यहाँ पे एक पब्लिक कंप्लेंट थी कि यहाँ एक गली जो है वो हमारी गुजरगाह थी और उसको जो है ना अरसा 20 साल से बंद कर दिया गया है और हमें जो है ना हमारे बुनियादी हकूक़ जो रास्ते का है उससे महरूम किया गया है। जी, जो जिस मसले में अब हम लोग आए खड़े हुए हैं, ये गली शारे आम थी। जब किसी जगह पे हम लोग सोलर लगा लेते हैं, ये किसी की मलकियत नहीं होती। ये सोलर हम लोगों ने लगाया हुआ था इसके अंदर सरदराज से, बट यहाँ से कुछ लोग थे जिन्होंने इस गली को बंद कर दिया था। इतो गेट खत्म थी वञे, साबु दुश्वारी थी तो टप्पड़ वास्ते बराए मेहरबानी को खोलिया वञे। दूसरी जानिब इस कार्रवाई से शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की कारकर्दगी को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे इकदाम से शहर के मसाइल में बेहतरी आएगी। मोहम्मद हुजैफा, RB, मेट्रो वन न्यूज़, जतोई।
खानेवाल में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गुलाम मुस्तफ़ा और असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद ने चौक संगला नावाला, सर सैयद रोड और अयूब रोड पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहर भर से तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गुलाम मुस्तफ़ा और असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद ने चौक संगलावाला, सर सैयद रोड और अयूब रोड पर तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। जैसे कि आप जानते हैं कि मैडम CM की हिदायत हैं कि शहर को खूबसूरत बनाया जाए और तजावुजात से पाक किया जाए। इसी सिलसिले में खानेवाल में भी काफ़ी दिनों से एंटी इंक्रोचमेंट बड़े पैमाने पर उसका आगाज़ कर दिया गया था और आप देख भी सकते हैं कि हमने जो शहर के मेन चौक हैं उनको खाली करवाया है, जैसे कि संगला वाला चौक है और जो मेन बाजार हैं जो बहुत इंक्रोच्ड होते थे उनको हमने क्लियर करवाया है। एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम मुस्तफ़ा खान और असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद ने कार्रवाई की निगरानी करते हुए संगलावाला चौक, जामा मस्जिद चौक और सर सैयद रोड पर भी तजावजात खात्मा के हवाले से फॉलो अप लिया। तजावजात के खात्मे से जहाँ ट्रैफिक के भाव में रवानी आएगी वहीं शहर का असल हुस्न भी बहाल होगा। राना जावेद, नुमाइंदा, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे थाना सफदराबाद पुलिस ने मोहल्ला सईद नगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली है। आपको बताते चले मोहल्ला के अंदर एक घर में अद्वियात की फैक्ट्री चल रही थी। दौरान चेकिंग मल्टीनेशनल कंपनी की जाली मुजरे सेहत सिरप तैयार हो रहे थे। थाना सफदराबाद पुलिस ने 25,000 के करीब मुजरे सेहत सिरप, अल्कोहल के भरे 6 ड्रम और मशीनरी कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओकाड़ा में तैयब सईद शहीद पुलिस लाइंस में परेड का इनेकाद हुआ। DPO ओकाड़ा मोहम्मद अरशद की हिदायत पर DSP सिटी मोहम्मद यूसुफ ने परेड का मायना किया और सलामी दी। आपको बताते चलें ओकाड़ा जनरल परेड में जिला पुलिस, एलियट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और लेडी पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। परेड में शामिल दस्तों ने जनरल सलामी पेश की और मार्च पास्ट किया। DSP सिटी मोहम्मद यूसुफ ने कहा, सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। पुलिस अफसरान जिस्मानी फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दें। एहलकार महकमाना डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए पेशेवराना उमूर, मेहनत और दयानतदारी के साथ अदा करें। कहरोड़ पका सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 6 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताते चलें SHO थाना सदर कहरोड़ पका इमरान गुजर का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। SHO फरीद टाउन ने लाखों रुपए मालियत के चोरी शुदा मोबाइल बरामद करके मालिक के हवाले कर दिए। SHO फरीद टाउन जैद अंजुम ने DPO साहेवाल की खुली कचहरी के दौरान DPO साहेवाल की मौजूदगी में लाखों रुपए मालियत के 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल मालकान के हवाले कर दी, जिनमें से एक मोटरसाइकिल डेरा गाजी खान से बरामद की गई थी। DPO साहेवाल राना ताहिर रहमान ने दोनों पुलिस अफसरान को शाबाशी दी। साहेवाल पुलिस की इस कारकर्दगी की अवाम ने खूब पसीराई की। सादकाबाद के शहर अहमदपुर के कदीमी कब्रिस्तान दादला शहीद की 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर हर वक्त कब्रिस्तान में रहते हैं और कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा के कदीमी कब्रिस्तान पीर दादला शहीद में। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 200 साल पुराना कदीमी कब्रिस्तान है, जिसकी 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर हर वक्त जो है कब्रिस्तान में रहते हैं और गलाजत फैला रहे हैं, कब्रों की बेरुमती कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इलाका मकीन, जो इस वक्त फातिहा खानी के लिए आए हैं, अपने पैरों के आखिर राम गाँव पर जो फातिहा खानी के लिए आए हैं। तो क्या मैसेज देंगे? जनाब मैसेज देंगे, हम फातिहा खानी पढ़ाना आए हैं, इधर कुरान खानी कराना है, बच्चे लेके आए इधर।
कुत्ते घूम रहे हैं, माल बने पे रास्ता लोग बना रखा है, कोई जगह नहीं है बहने की, बेहुरमती बड़ी हो रही है। 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, इसकी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि 4 दीवारी की जाए, बहुत बेहुरमती हो रही है। हमें हुकूमत से मुतालबा है कब्रिस्तान की तक़द्दुस का पामाल हो रही है, इसलिए कि इसकी 4 दीवारी की जाए, मेहरबानी। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद 2 इलाका मकीन की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मेट्रो वन न्यूज़ से बातचीत करते हुए मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि अहमदपुर लम्मा के 200 साल कदीमी कब्रिस्तान पर दादा शहीद की 4 दीवारी बनवाई जाए, साथ साथ जो जनाजा गाह भी यहाँ पर बनवाई जाए ताकि हमारी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी, इंसाफ प्रेस क्लब चीचावती में मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इरफान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिचावतनी में इंसाफ प्रेस क्लब के ऑफिस में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तशरीफ लाए हैं और मुबारकबाद का जो सिलसिला अभी भी जारी है। हमारे साथ इस टाइम चौधरी इरफानुल हक साहब मौजूद है, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। हम इनसे जानते हैं आप इंसाफ प्रेस क्लब में आए हैं और अपने ख्यालात का क्या इज़हार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंसाफ प्रेस क्लब के मेंबरान से तोक़ा करता हूँ कि वो जो है माशरे में जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ डटकर खड़े होंगे और इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, और हम भी इंशाल्लाह इनके साथ हैं कि ये लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपने जो वसाइल बरूए कर लें। थैंक यू। जी, जैसा कि आपने बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट का सुना है, उनका भी यही कहना था कि हम उम्मीद करते हैं इंसाफ प्रेस क्लब जो है हर मजलूम के साथ खड़ा होगा। और जी, गढ़ महाराजा में खातिमुल अंबिया ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल का तामीराती काम का आगाज के मदीना और आबे जमजम के पानी के साथ कर दिया गया। जिला जंग की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और अस्पताल खातिमुल अंबिया ट्रॉमा सेंटर अस्पताल का तामीराती काम के इफ्तिताह खाके मदीना और आबे जमजम के साथ हुआ। डॉक्टर सुल्तान अल्ताफ अली के दस्ते मुबारक तक दिया गया। चेयरमैन वहानी खातिमुल अंबिया ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान न्यूरो सर्जन ने पहले मरहले में एमरजेंसी और कैंसर ब्लॉक को मुकम्मल किया। बहावल नगर के निजी स्कूल में फैमिली फन फेयर का इनेकाद किया गया। खाने पीने के स्टॉल्स, गेम्स और रंगारंग इवेंट में फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने खूब मौज मेला किया। आपको बताते चलें, जालवाला रोड पर वाक़े निजी स्कूल में फैमिली फन फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और बड़ों के लिए मुख्तलिफ खेलों, खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए। शुरा के लिए लकी ड्रॉ भी रखा गया, जिसमें जीतने वालों को मुख्तलिफ इनामात दिए गए। जामशोरू में रेलवे पुलिस की मालबरदार गाड़ियों से ब्रेक चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम रेलवे अपार्ट से रेलवे मालबरदार गाड़ी से चोरी करके फरार हो रहा था। रेलवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नत्तू शाह दरगाह से फरार होने वाले मुलजिम मंजूर दाइयू को चोरी शुदा स्क्रैप समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ रेलवे थाना कोटरी स्टेशन पर SHO मोहम्मद मलूक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पतोकी के निजी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात की जानिब से फन पारे और मॉडल तैयार करके नुमाइश में पेश किए गए। मजीद देखते हैं आमिर अली की इस रिपोर्ट में। जदीद दौर में बच्चों की नस्बी सरगर्मियाँ किसी बोझ से कम नहीं, इसीलिए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और तफरी के लिए गैर नस्बी सरगर्मियों का इनकाद इंतहाई ज़रूरी है। इसी सिलसिले में पत्तोकी के निजी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनकाद किया गया, जहाँ स्कूल के तलबा और तलबात ने पेपर चार्ट और गत्ते की मदद से निज़ाम शमसी, मौसमियाती तब्दीली, निज़ाम कलब और मुल्की दफाई मसाइल के मुख्तलिफ फन पारे मॉडल तैयार करके अपनी काबिलियत और फ़न का मुजाहरा किया। आज के मुगलजात में मैंने ये वोल्केनो बनाया, जिसे उर्दू में ज्वालामुखी कहते हैं। इसके फटने से ज़्यादातर मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं। और स्कूल की इंतजामिया की जानब से तलबा और तलबात की बेहतरीन नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर इनकी खूब हौसला अफजाई की गई। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा दिया जाए, और वो उन्होंने आज अपने भरपूर
जो उनके अंदर एक स्किल्स हैं उनको बाहर निकाला है। और तो सारे मॉडल बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और ज़्यादा अच्छे मॉडल्स बनाए हैं उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस दी गई हैं ताकि उनकी एप्रिशिएशन हो और वो फर्दर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें। गैर नस्बी सरगर्मियों का इनकाद तलबा और तलबात के लिए यकसा ज़हनी नशोनुमा के साथ बच्चों की सलाहियत को जांचने और तफरीह का मौसर जरिया है। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तोक। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में जिलाई इंतजामिया खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए मुत्तहरिक है। पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए फाइनल ट्रायल्स तहसील मलकरवाल, हालिया और तहसील मंडी के दरमियान मुनक्किद हुए। अफसरान की जेर निगरानी मेरिट पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन की गई। शहतूत की शाखों से तैयार होने वाली टोकरियों का रिवाज ज़माना कदीम से आम हो रहा है, मगर जदीद दौर ने इस मुनफरिद आर्ट की मांग कम कर दी। ये टोकरियां कैसे बनाई जाती हैं और इनको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तफसीलात देखते हैं आतिफ की इस रिपोर्ट में। ज़माना कदीम में शहतूत के दरख्त की शाखों से टोकरियां और टोकरे बनाने और इनको इस्तेमाल करने का रिवाज आम था। देहातों में ये टोकरियां आज भी बहुत सी ज़रूरियात को भी पूरा करती हैं। बिल्कुल जी, शहतूत की लकड़ दी है, टोकरियां असीं खरीदण वास्ते आए हैं। बड़े टोकरे भी ने, टोकरियां भी ने। ये पंजाब की एक सखावत है। इहदे विच असीं पिंडां थावां दे विच लोग खाना थल्ले रख के ढक देईदा है। ये जिमींदारां वास्ते, मक्की वास्ते, आलू वास्ते ये टोकरियां सानूं काम देंदियां ने जी। शहतूत की शाखों को साफ करने के बाद हाथों से मोड़कर एक मखसूस शक्ल देकर कारीगर बड़ी महारत के साथ ये टोकरियां बनाते हैं। वक्त बदला तो जदीद दौर ने इस मुनफरद आर्ट की मांग कम कर दी। शहतूत हुंदा है जी बाहर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਤਰਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, पक्की वास्ते साढ़े को ले जाते हैं जी ये टोकरियाँ। देहातों में मुर्गियों की हिफाजत करना हो या फिर जानवरों को चारा डालना हो, जबकि शहरी इलाकों में फ्रूट सजाना हो या सब्जी को सजाना हो, इन्हीं टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़माना कदीम से आज तक शहतूत की बनी हुई ये टोकरियाँ बेहद मुफीद साबित हुई हैं। कैमरा टीम के साथ आतिफ सरीन, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। कसूर में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेत के सरकारी नर्ख मुकर्रर किए जाने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। रेत माफिया की मनमानियों के बायस कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी हवाले से देखते हैं कसूर से इस रिपोर्ट में। लाजमी जूस समझी जाने वाली रेत की कीमतों में होशरमा इजाफा हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेत के सरकारी नर्क 2440 रुपये फी सैकड़ा मुकर्रर किए गए थे, लेकिन बाजार में ये कीमतें 7 से 8 हज़ार रुपये फी सैकड़ा तक पहुँच चुकी हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रेट अनाउंस किया गया है उस रेट की कोई पासदारी नहीं हो रही। यहाँ पे आने के बाद पता चला जी गवर्नमेंट की तरफ से 2440 रुपये रेट मुकर्रर किया गया था 100 फीट का, और यहाँ पे 7000 रुपये सेल की जा रही है रेत। तो इस बारे में गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर चीज़ बहुत ही महंगी हो चुकी है। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो है इंडस्ट्री में सबसे अहम जुज़ माना जाता है इसको। मुकामी शहरियों का कहना है कि सरकारी नर्ख पर रेत का हसूल मुमकिन ही नहीं, माफिया मनमानी कीमतों पर रेत फरोख्त कर रहा है और इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। माहिरीन के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने और जहीरा करने की सरगर्मियाँ इस बुहरान की बुनियादी वजह हैं। रेत माफिया के बेकाबू होने से न सिर्फ कीमतें बढ़ रही हैं बल्कि तमीराती मनसूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के दावे सिर्फ बातों की हद तक महदूद हैं और अमली इक़दाम का फुकदान है। कसूर में रेत माफिया की बेलगाम सरगर्मियों ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। देखना यह है कि ज़िली इंतजामिया इस मसले को कब और कैसे हल करती है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। अहम खबर से आगाह करेंगे। न्यू कराची सिंध होटल के करीब नाले में गैस भरने से धमाका हो गया है। धमाका से साबिक सूबाई वजीर पीर सैयद अब्बास अली शाह के चचाजाद भाई पीर मेहर अली शाह की रस्म कुलख्वानी मौजू रोना तलम्बा में अदा कर दी गई। रस्म कुलख्वानी में पीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, साबिक सूबाई वजीर पीर सैयद अब्बास अली शाह, पीर शहबाज बानियो
मरकजी चेयरमैन मलिकुल्लाह रखा कुकर ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड समेत कसीर तादाद में सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत फरमाई। मुल्कवाल के इलाके पांडुवाल के होनहार तालिब ने सूफी फेस्टिवल के तकरीरी मुकाबले में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की है। आपको बताते चलें, तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी के बाद उन्होंने अलहम्रा हॉल लाहौर में मुनक्किद सूफी फेस्टिवल में तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, जहां इनकी फसीह व बलीग तकरीर ने सामीन और जजिस को बेहद मुतासिर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इनकी इस गैर मामूली कामयाबी पर इन्हें 50,000 रुपए नकद इनाम और एक खूबसूरत शील्ड से नवाजा है। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।